नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे कार्यक्रम आवाज आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक मंच है जहां हम आपसे जुड़े मुद्दों पर आपकी राय लेते हैं, आपके विचार जानते हैं। आज भी एक ऐसे मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। किसी भी देश का भविष्य उस देश के बच्चे होते हैं। उस देश की क्या दिशा और दशा होगी ये उन बच्चों के भविष्य पर ही निर्भर करता है। हर माँ बाप की चाहत होती है कि उनका बच्चा बड़ा होकर के कुछ बने, देश का में उनका नाम रोशन करे। लेकिन आज हमारे देश के नौनिहाल किताबों के बोझ तले दबे जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इस बारे में आप क्या सुझाव दे रहे हैं, आइए जानते हैं। हमारे कंधों में दर्द होता है और पढ़ाई नहीं कर पाते और स्कूल जाने का मन नहीं करता है। बस्तों का वजन कम करना चाहिए। हमारे ऊपर जो बस्तों का वजन है उसे कम करने के लिए सबसे पहले तो शिक्षा की जो सीमा है उसे निश्चित करना होगी। वैसे तो बहुत सारे विद्यालय, शासकीय विद्यालयों में तो बस्तों का वजन कम ही रहता है। वैसे प्राइवेट स्कूलों में प्राचार्यों के अनुसार पैसों कमाने के लिए वो कई किताबें बढ़ा देते हैं, कई रफ कॉपी बढ़ा देते हैं। जैसे एक ही बुक, कई विद्यालयों में एक ही रफ कॉपी बनवाते हैं, तो सभी टीचर सभी सब्जेक्ट की मैथ्स की अलग बनवा लेते हैं, रफ कॉपी अलग बनवा लेते हैं, कक्षा की कॉपी और घर कार्य ऐसे 3-4 कॉपियां बना लेते हैं, जिससे भी बस्तों का वजन बढ़ जाता है। बुक्स के कारण बस्तों का वजन तो कम बढ़ता है, वैसे फालतू रफ कॉपियों के कारण बस्तों का वजन बढ़ जाता है, जिस कारण बच्चे भी परेशान होते हैं और बस्तों का भी वजन बढ़ जाता है। बच्चा का जितना वजन है उससे ज्यादा बस्ते का वजन हो जा रहा है। आई बच्चे के लिए बड़ी खराब चीज है, ठीक है ना। पहले भी लोग पढ़ते थे, बचपन में हम लोग भी पढ़ा है। एक ऐसे किताब लेके ऐसे रख लिया और चल दिया, वहां से निकल कर लोग IAS बन गए। आई बच्चे को 58 मालूम है लेकिन 58 मालूम नहीं है। उसको ये मालूम है कि 58 का होता है लेकिन 58 का होता है ये नहीं मालूम है। लेकिन बोझ उसको देखिए, बस्ते का वजन जो है सीधे बच्चे के दिमाग के ऊपर है और समाज को समान शिक्षा का पहले अधिकार होना चाहिए। समान शिक्षा में जैसे लोहिया जी ने कहा था नेहरू जी से कि अगर शिक्षा एक बराबर सब समानता लाना है तो एक तरह की शिक्षा होनी चाहिए। आज हिंदुस्तान में 2 तरह की 3 तरह की नीतियां हैं। पब्लिक स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल्स आ रहे हैं जो कई 100 करोड़ की लागत से, और उसमें जो है डिफरेंशिएट सोसाइटी में आ जाएगी। एक तरफ आप रिजर्वेशन की बात करते हैं, एक तरफ बच्चे को सबको जो है बराबर की बात करते हैं। हक नहीं मिलता है और हक न मिलने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है बच्चे के ऊपर वजन बढ़ता जा रहा है। एक्सरसाइज बढ़ा रहे हैं, उससे ब्रेन उनके दिमाग पर, इस सोसाइटी पर, उसके ब्रेन पे आ रहा है। वो बच्चे बड़े होकर के आज क्रिमिनल पैदा हो रहे हैं। बच्चे के ऊपर जो बस्ते का वजन बढ़ रहा है वो बहुत ही गलत है। बच्चे का जो उम्र होता है छोटा, वो खेलने का उम्र होता है, उस समय ये लोग बस्ते का भार कर देते हैं। इससे बच्चे का मेंटल विकास नहीं हो पाता है। वो लोग एक तरह से अंदर से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जो उनमें विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। अंदर से जो विकास होना चाहिए वो नहीं होता। वो खुल के मतलब दुनिया देख नहीं पाते हैं। वो लोग सिर्फ किताब में ही रह जाते हैं। खेल कूद से भी वो लोग बहुत दूर हो जाते हैं। शारीरिक विकास भी नहीं होता है। इससे बच्चे लोग कमजोर भी पड़ रहे हैं। जो आज हम देख रहे हैं पूरे देश में, जो बच्चे के ऊपर जो बर्डन है, जो शिक्षा का जो वो बस्ता है, जो उनका बैग है, वो दिन प्रतिदिन उसका वजन बढ़ता जा रहा है। हम चाहते हैं कि शिक्षा समान हो, उनके बच्चों के अनुकूल हो। उनकी किताबें जो उनका जो मौखिक है वो प्रैक्टिकल ज़्यादा होना चाहिए। उनकी वो स्कूल में जो शिक्षा है वो बहुत कम है। और हम देख रहे हैं पूरे देश में जो शिक्षा का निजीकरण हो रहा है। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा अलग है और सरकारी स्कूलों में अलग है। देखिए, जो बच्चों पर बस्तों का सवाल है, मुझे लगता है कि उसकी कई तो हकीकत हैं जिनका हमें सामना करना पड़ेगा, और दूसरा ये कि इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी उन लोगों को जरूर लेनी पड़ेगी जो कि हमारे देश का करिकुलम बनाते हैं, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था चलाते हैं। और मुझे लगता है इसका ज्यादा दारोमदार देश की जो गैर सरकारी शिक्षा का जो विकास हो रहा है, गैर सरकारी क्षेत्र में जो शिक्षा का विकास हो रहा है, निजी क्षेत्र में जो शिक्षा का विकास हो रहा है, यदि उन्हें लोगों की जेब से पैसा ऐंठना है तो उनको ऐसी चीजें जरूर बेचनी पड़ेंगी जो कि सरकारी स्कूलों से अलग दिखाई दे। और सरकारी स्कूलों से अलग दिखाई दें तो वो जो करिकुलम, जो सरकारी करिकुलम है,
उस सरकारी करिकुलम से बाहर की किताबें वो ज्यादा दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए वो हर सब्जेक्ट की एक कॉपी घर की होगी, एक कॉपी स्कूल की होगी, एक कॉपी टीचर की होगी, एक कॉपी रफ कॉपी होगी। इतनी सारी कॉपियां अगर आप एक सब्जेक्ट की बनवा देंगे तो बोझ तो कम हो नहीं सकता। दूसरा कि आप जनरल नॉलेज की बात करेंगे, आप जनरल नॉलेज में बच्चों को मोटी मोटी किताबें लगाएंगे, देश और दुनिया के बारे में बताएंगे, लेकिन आप बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित नहीं करेंगे कि वो अखबार पढ़ें। किताब वालों की दुकानदारी चलाने के लिए आप ये सब्जेक्ट लेकर आएंगे। हम ये देखते हैं कि जो कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम है भारत में और भारत सरकार का जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। प्राइमरी में तो बच्चों की स्थिति ठीक है, उसमें प्राइमरी स्कूलों में बच्चे बहुत ही कम किताब लेके जाते हैं, लेकिन निजी स्कूलों में सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो उसके मैनेजर होते हैं, प्रबंधक होते हैं, वो लोग ज्यादा से ज्यादा किताबों का बोझ बच्चों के ऊपर लाद देते हैं। और जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे किताब लेकर के चलते हैं तो उनका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, पीठ की दर्द का एहसास बाद में जब वो यंग होते हैं तो उनको एहसास होता है, उसका बाद में प्रॉब्लम होता। और ज्यादा किताबें नहीं होनी चाहिए, कम किताबें हों और उनको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए, तब बच्चे सही तरीके से देश के भविष्य के रूप में विकसित हो सकेंगे और देश को एक विकसित भारत के रूप में उसको बना सकेंगे। देखिए, हमारा सोचना ये है कि ये वजन ऐसे नहीं बढ़ता जा रहा, इसमें पैसे का मामला बहुत बड़ा है, क्योंकि पैसे से पूरी की पूरी व्यवस्था जो है, क्योंकि ये सिलेबस जो बढ़ते हैं इसलिए बढ़ते हैं ताकि बहुत बड़ी ये जो पब्लिकेशन कंपनी है, उन लोगों का जो बहुत बड़ा कारोबार है वो इस बस्ते से चल सके, बाकी लोगों का कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि अभी हमारे से पहले मैंने यहाँ सुना है कि प्राइमरी स्कूल के लोग जो टीचर हैं, हालांकि प्राइमरी स्कूल के जो टीचर हैं वो बीटीसी वगैरह ट्रेन होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो पब्लिक स्कूल के टीचर होते हैं वो इतने ट्रेन नहीं होते, लेकिन लोग वहां भेजना ज्यादा पसंद करते हैं और प्राइमरी स्कूल में भेजना पसंद नहीं करते। और ये घर वालों की भी एक समस्या है, मतलब जब तक घर वाले ये नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाएं और वहां के जो प्राइमरी स्कूल के जो वो प्रशासन है उस पर हम लोग कुछ तवज्जो ना करें, तब तक ये बोझ कम होने वाला नहीं है। बच्चों का वजन कम करने के लिए बस्तों का जो उनकी किताब कापियाँ होती हैं, जो क्लास में टाइम टेबल होता है पीरियड के हिसाब से, उनकी किताबों को वहीं पर स्कूल में रखा जाए और उनको वहीं पर जब बच्चे पढ़ने जाएं तब वहीं पर उसको दे दिया जाए, ताकि इससे वजन कम होगा। और बच्चों को एक दिक्कत सबसे बड़ी आती है कि उनके कंधे दुखने लगते हैं बोझ के कारण, फिर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है उनका शरीर। तो इसलिए बच्चों की जो किताब कापियां हैं उसको स्कूल में ही रखी जाए और पढ़ाई के टाइम उनको दे दी जाए, और होमवर्क के लिए बस जितना हो उनका होमवर्क उस हिसाब से कापी दी जाए, कापी किताबें दी जाए। बच्चे जो है उनका उम्र जो होता है बहुत छोटा होता है, बच्चे आखिर बच्चे होते हैं। यदि उनके ऊपर में शिक्षा का इतना बोझ दिया जाए तो उनके एक तो स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम हो सकता है, और जो मानसिक रूप से उनके ऊपर में जो शिक्षा का बोझ है, ना तो वो ठीक से खेल पाता है, ना तो वो पढ़ाई कर पाता है। आमतौर पे हम देख रहे हैं कि जो शिक्षा का बोझ जो है, जो निजीकरण के माध्यम से जो शिक्षा अभी दी जा रही है प्राइवेट स्कूलों में, उसके वजह से क्या है, बच्चों की जो फ्रीडम है, बच्चों का जो जिसको हम बाल्यावस्था है, जो खेलने की दुनिया का जो उनका उम्र होता है, वो भी वो उतना समय नहीं दे पाते। उसका दुष्परिणाम ऐसा होता है कि वो मस्तिष्क रूप से भी वो कमजोर हो जाता है और वो शारीरिक रूप से भी कमजोर हो जाता है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस संदर्भ में बच्चों का जो बालपन है, जो बचपना है, उसको बचाए रखे और एक ऐसी शिक्षा का पैटर्न लागू किया जाए जो संपूर्ण भारतवर्ष में एक हो, यानी सरकारी स्कूल का बच्चा भी वही पढ़े और प्राइवेट स्कूल का बच्चा भी वही पढ़े। सबसे पहली बात तो है कि जो प्राइवेट स्कूल है उन लोगों के यहाँ बहुत सारी किताब इसलिए बढ़ा दी जाती हैं कि उनको इकोनॉमिकली फायदा पहुंचाने के लिए पब्लिशर से मिल करके वो लोग पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से, गार्जियन से वसूल किया जाता है। इसकी वजह से किताब की संख्या को बढ़ा दी जाती है,
जिसके वजह से बच्चे को ज़्यादा बोझ उठाना पड़ता है किताबों का, उसका शारीरिक के बाद में आगे चल के शारीरिक विकास रुक सकता है, स्पाइनल कोड में उसके असर पड़ते हैं आगे चल करके। चूँकि बैग हो जाता है, उसमें लंच बॉक्स हो जाते हैं, वाटर बोतल हो जाते हैं, ये सब जो सारी चीजें हैं, बहुत सारा वजन दे करके उसको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया जा सकता है बच्चों को। 5वीं तक के बच्चे हैं, उनका जो सब्जेक्ट है इतना बढ़ा दिया गया है कि उनके ऊपर, उनके कंधों पे इतना बोझ ला दिया गया है कि उतने वजन के हिसाब से, उनके जितना वजन है उसके हिसाब से वो किताबें जो है ना बस्ता ज्यादा वजन बढ़ा दिया गया है। इससे बच्चे के विकास में कमी आ रही है, बच्चे का विकास रुका हुआ है, लंबाई उसकी बढ़ नहीं रही है, हड्डियों में कमजोरी आ रही है। बच्चों को जो उसकी जितनी क्षमता है उतना ही किताबों कॉपी देना चाहिए, और जो अनावश्यक किताब कॉपी है उसको नहीं देना चाहिए। और जो अगर ज्यादा देने से उसको मानसिक और शारीरिक दोनों जो है अस्वस्थ हो जाते हैं, और उसको जो है कम करने के लिए जो आवश्यक है उस अध्यापक और जो है वो अभिभावक दोनों को समझदारी से जो है काम लेकर के, या सरकार से भी लेकर वो दोनों को हटाया जाए, और ये अनावश्यक जो किताब उसके ऊपर न लादा जाए। ये जो है जो दोनों अस्वस्थ, जैसे शारीरिक और मानसिक दोनों पीड़ित हो जाते हैं। देखिए, बच्चों के ऊपर जो किताबी वजन बढ़ता जा रहा है, इससे बच्चा का जो वजन बढ़ने से उसकी जो शारीरिक जो थकान होता है वो एक बहुत बड़ा असर करता है। हम लोग देखते हैं बच्चे स्कूल से जब आते हैं तो वो बिल्कुल थके जैसा होते हैं, तो उसकी मानसिक स्तर पर भी उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जिससे बच्चे को ये जो स्टडी करने का जो सिस्टम है, जो किताबों का इतना जो बोझ लाद दिया गया है, वो बनाने वाले किताब ये नहीं सोचते कि बच्चा इसको एक उसको पढ़ना है, दूसरा उसको स्कूल ले जाना है, उसको लाना है, तो उसमें उसका एक बहुत बड़ा थकान महसूस होता है और मानसिक रूप से थक जाता है। तो उसको स्टडी क्या कर पाएगा, उसको स्टडी करने का पावर जो है वो हमको लगता है कि उसको बहुत कम जाता है। मैं अपने बच्चे को भी देखता हूँ। छोटे बच्चों की स्कूली पाठ्यक्रम जो है वो बहुत ज़्यादा कर दिया गया है, और जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें सीधी सी बात है, उनका माइंड कम होगा, लेबोरियस कम होगा। तो जब ज़्यादा बस्ते लाद दिए जाते हैं उनके पीठ में, तो उनके एक तो रीढ़ की हड्डी में प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और जब इतना श्रम कर चुके होते हैं ऑलरेडी बस्ता लादने में, थैला लादने में, तो फिर पढ़ाई करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। आने वाले दिनों में इतना बुरा प्रभाव पड़ने वाला है कि जो बच्चा कभी आने वाले दिनों में 6 फुट 7 फुट के हुआ करते थे, आने वाली पीढ़ी एकदम बौना हो जाएगी, क्योंकि मानसिक रूप से बच्चा एकदम गुलाम हो जाता है, वह जो मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि आज देखने को बच्चा मिल रहा है, कानून स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा एक न पढ़ने वाले बच्चे से मजबूत होता है शक्ति रूप में। तो आज जो किताब का बोझ, लंच का बोझ, उसके दिमागी बोझ, सारे बोझ इतना ज्यादा हो जा रहा है कि बच्चा एकदम वह मेंटली रूप से, शारीरिक रूप से डिस्टर्ब हो जाएगा। आने वाले दिन में बच्चों लंबाई कम हो जाएगी। बच्चों को पढ़ने का जो दिया है 10-10 किलो या उससे ही ज्यादा उसका बस्ते का भार हो जाता है, उसे खाने पे जो है तो उसको स्वास्थ्य के भी हिसाब से खराब है। क्योंकि जो स्पैंडिलिसिस का बड़े लोगों को होता है तो बच्चों को भी ये है, और उनका खेल कूदने के साथ साथ पढ़ाई का इतना बोझ नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। बच्चा अधिकतर जो है किताबों में लगा रहता है, जिससे कि उसका पढ़ाई में भी इतना मन नहीं लग पाता, कहीं आगे तक वो इतना पहुंच भी नहीं पाता और बीच में ही अटक जाता है। मेरी राय है कि बच्चे छोटे होते हैं और दुबले पतले भी होते हैं, अक्सर उनके बस्ते का वजन इतना ज़्यादा होता है, उसमें ज़्यादा ज्ञान की किताबें और कम से कम वजन की होनी चाहिए, ताकि बच्चे ज्ञान भी ज़्यादा हासिल कर सके और उनके ऊपर इतना वजन भी नहीं होना चाहिए। बच्चों का जो किताबी वजन बढ़ता जा रहा है, उतनी पढ़ाई नहीं होती जितना वजन है, उतना बच्चा वजन का नहीं होता जितना वजन है। उस वजन को घटाया जाए और पढ़ाई स्कूलों में अच्छी होनी चाहिए। हमारे ज़माने में हम केवल 2 किताब पढ़ते थे, और 2 किताबों में हमारे पास केवल हाथ में बगल में लेकर जाते थे। आज बच्चे का वजन 5 किलो है और बस्ते का वजन 7 किलो है। तो इस वजन को घटाने के लिए पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, तरीके की होनी चाहिए, लेकिन ये जो वजन है इस पर बच्चे का दिमाग तो आधा ही खराब हो जाता है वजन ढोते ढोते ही। तो इसलिए वजन कम होना चाहिए।
क्यों ये बच्चे किताबों के बोझ के तले दबे जा रहे हैं, इनको इस बोझ से कैसे मुक्ति दिलाई जाए, क्या कहते हैं आप, आपसे जानेंगे जरूर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कार्यक्रम आवाज आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम आवाज आपकी, इसमें आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि क्यों बच्चों पर किताबों का बोझ इस कदर हावी है कि उनका खेलना, कूदना, हंसना, बोलना और बचपन कहीं पीछे छूटता जा रहा है। उन्हें हम कैसे किताबों के बोझ से आजादी दिलाएं, इस बारे में आप क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। उसके लिए कि इतना जरूरत नहीं ये सब नाटक करने का, ये सब पब्लिक स्कूल का नाटक है, ठीक है ना, कि ये ले लो जी, वो ले लो जी, ये सब इसका कमीशन फिक्स है इन लोगों का। ये किताबों में कमीशन फिक्स है, कॉपी में कमीशन सब स्कूलें देता है, सब स्कूलें बेचता है, तो कमीशन ठीक, तो उनका चूंकि उनका माल बढ़ रहा है इसलिए बच्चे का माने बोझ बढ़ रहा है, तो चूंकि बोझ इसलिए कम नहीं करना चाहते हैं कि उनका माल घट जाएगा, उनका कमीशन घट जाएगा। तो इसलिए सबसे सरकार को जरूरी है कि सरकार एगो काम करे कि बच्चा को कम से कम बोझ डाला जाए, उस पर कम से कम किताबें लेके जाए, उसको सॉलिड पढ़ाई मिले, अच्छा शिक्षा मिले, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चा का ये जरूरी नहीं है, ये सब नाटक है, कमीशन खाने का रोजगार है पब्लिक स्कूलों का। बच्चे को क्लास वाइज धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए था किताब, मतलब जैसे कम लोड दे, खिलाए कुदाए, उसमें अधिक एंटरटेनमेंट पे ध्यान दे। स्कूल प्रशासन के लिए भारत का सख्त कानून होना चाहिए, जैसे कि मेडिकल कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में, आप समझ लीजिए, एक मैं हट करके बात आपसे कर पा रहा हूं कि उसमें मनमाना पैसा वसूला जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज यह चूंकि कृषि प्रधान देश है, इस देश में कोई गरीब का बच्चा ना तो मेडिकल पढ़ सकता है ना इंजीनियरिंग कर सकता है। बच्चों को असर पड़ता है, बच्चों को पैदल जाने में बोझा होता है, तो उससे तो स्वास्थ्य पर असर पड़बे करेगा। बीमारियां भी इससे बहुत ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक तो उनके कंधे तक रहे, फिर लगातार बच्चा कब तक पढ़े, कहाँ तक पढ़े, यही बहुत बड़ी बात है। जो कैलोरी उनसे मिल रही है, जो उससे ज्यादा जब बोझा किसी को किसी काम से ज्यादा अगर बोझ दिया जाता है तो उसके मानसिक शारीरिक दोनों में दिक्कतें होती है। बच्चा स्कूल जाने से कतराता है, जब उसके पास वजन ज्यादा होता है तो वो अपने आप से तैयार नहीं होता है। और ऐसी अच्छी किताबें होनी चाहिए कि बच्चा अपने आप बस्ता लेकर के स्कूल चलने के लिए तैयार हो। अनावश्यक इस वजह से हो रही है कि उसको ज्यादा देने से जो है उसको जो है तमाम तरह की परेशानियां हो जाती है कि मुझे इतना पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, और वो जो है धीरे धीरे जो है कमजोर और हो जाता है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। बच्चे 6 साल से बच्चे हो रहे हैं, उनको किताब का बोझ कम से कम 6 किलो हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, और कम ही किताब में सारी चीजें सिस्टम से हो। सरकार ये करे कि सरकार उस पर कमांड करे पब्लिक स्कूल पर। सरकार पब्लिक स्कूल का जो कमिटी है, उसका मैनेजिंग कमिटी है, मैनेजमेंट कमिटी है, उसको बोले कि भाई ऐसा करो कि एक पाठ्यक्रम ऐसा बने कि छोट माने वो बच्चे पे बोझ कम हो। अब इस ज्यादा सोचना, हमसे ज्यादा बढ़िया सोचेगा सरकार, या बड़े बड़े लोग बैठे हैं शिक्षा नीति बनाने के लिए, तो ज्यादा बढ़िया इस पर सलाह देंगे, ठीक है ना। लेकिन इस पर विचार करना, गंभीरता से विचार करना ही बहुत जरूरी है। सरकार को राय देंगे समान शिक्षा का प्रणाली लागू करे। किताबों का वजन कैसे कम किया? समान शिक्षा का जब प्रणाली लागू होगा तो अपने आप वजन कम हो जाएगा। एक शिक्षा एक जगह शिक्षा, और एक जगह से जब शुरू होगा, जो बिहार में पढ़ाई होगी वही पढ़ाई महाराष्ट्र में होगी, वही यूपी में होगी, वही सब्जेक्ट चलेगा, तो समानता का अधिकार और एक तरह की फीस होगी, तो देश में समानता आएगी और बोझ भी कम हो जाएगा। मैनेजमेंट को यही कहना चाहेंगे कि वो अभी जो हम लोग का टेंडेंसी है वो छोड़ के आप चाइना वाइना का टेंडेंसी जो है वहाँ पे मतलब फुल नो होमवर्क जो करना है आप क्लास में कर लो, जो वहीं पे छोड़ दो, वही वो लोग सिस्टम लगाए ताकि हमारे भी इंडिया का विकास हो।
ये गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। जो बच्चों का जो खेलने का जो समय है या घर में आने पर जो टीवी देखने का समय है वो बिल्कुल गलत तरीके से हो रहा है। स्कूल में टीचर उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, घर में माँ बाप के पास इतना समय नहीं है कि बच्चों को हैंडल करें या बच्चों को स्कूल का जो काम किया उनके ऊपर ध्यान दें। हम चाहते हैं सरकार से हमारी अपील है कि वो इस शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक नेता जब भी किसी भी स्टेज पर बोलता है वो बच्चों को ही इस देश का भविष्य मानता है, और सबसे ज्यादा अनदेखी अगर हम मानते हैं तो बच्चों की हो रही है, क्योंकि जो बच्चों का बैग है उसका वजन बच्चों से ज्यादा है। हम चाहते हैं कि बच्चों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, और ये राजनीतिक दल जो दल इस देश पे राज कर रहे हैं वही इस पे काम कर सकते हैं। हम विद्यालय से इस मामले में तो यही मांग करें कि वह रफ कापियां कम बनवाए और उपयोगी वस्तुएं मंगवाए, उपयोगी कापी किताबें मंगवाए। जैसे कि वह रफ कापी 3-4 बनवाए तो उसकी वजह वह एक ही कापी बनवाए और 3-4 कापियां ना बनवाए, जिससे बच्चों का कुछ तो वजन कम होगा ही। स्कूल के लिए यही सुझाव है कि उनकी जो बुकें हैं वो वहीं पर रखी जाए और ज्यादा नहीं, बच्चों पे लादा नहीं जाए ज्यादा। ये बच्चों की जो बस्ता जो है, ये बस्ते से बच्चों की जो रीढ़ है वो रीढ़ के ऊपर असर होता है, उसका मेंदू के ऊपर भी असर होता है, क्योंकि ये रीढ़ में जो ये रहती है उससे वो मेंदू के ऊपर असर होता है, और भविष्य में जो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके मेंदू पर और उसके स्वास्थ्य पर उसका काफी असर होता है। ये बात मैं स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहूंगा कि खेलकूद के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ा दी जाए, और कम से कम किताबें और कम से कम सब्जेक्ट उसमें रखा जाए, ताकि बच्चे को आसानी से शिक्षा हो, और वो खेलकूद के माध्यम से, क्योंकि बच्चों का जो उम्र होता है वो खेलकूद का होता है, और हम उसके खेलकूद के उम्र में हम उसको बच्चों को एक बड़ा बोझ देते हैं, क्योंकि वो निजीकरण का जो मामला है वो निजीकरण के वजह से ही बच्चों का किताबों का जो बोझ है वो बड़ा है। और यदि उनको प्रैक्टिकली बताए तो वो उनके मस्तिष्क में ज्यादा प्रभावी ढंग से जा सकता है, और थोड़ा पढ़ाई का जो तकनीक है उसमें भी थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। गवर्नमेंट जो है उसको एक नीति बनाए कि जो सारे पब्लिक एजुकेशन में, फिर जो गवर्नमेंट एजुकेशन है उसमें उसको एक संख्या बना दे, 1-2 किताबें रहे और बाकी खेल कूद से, मोरल एजुकेशन से उसको पढ़ाया जाए बच्चों को और कम किया जाए। जो जरूरत है उसकी आवश्यकता, उसकी जितनी क्षमता है पढ़ने के लिए वही देना चाहिए, उसके ऊपर जो है उसको नहीं देना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे हैं वो क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, क्या नहीं समझ सकते, यही सब जो है उनके अंदर कितनी क्षमता है, और अनावश्यक देने से उसको जो है हानि है, लाभ नहीं है। सरकार को एक राय दी जाए कि बच्चों की जो किताबें हैं जो पहले छपती थी उस किस्म की जो छोटी किताबों में सारे मैटर होते थे, अब मैटर जो है बहुत लंबे लंबे हो गए और उनका अर्थ बच्चा जानता नहीं है, वो पढ़ाई में फेल हो जाता है। इसलिए बस्ता हल्का होना चाहिए और पढ़ाई भारी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में कम से कम किताबें हों, और कम से कम किताबों में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज उसमें भरना चाहिए, जिससे बच्चों का अच्छा विकास हो सके। जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A में जो अमेंडमेंट किया गया है राइट टू एजुकेशन बच्चों के लिए, तो राइट टू एजुकेशन बच्चों के लिए है फ्री एंड फेयर शिक्षा। लेकिन अभी क्या है कि बच्चों जो पढ़ने जाते हैं बच्चे लोग, तो इतना ज्यादा उसके पर कंधे पर वजन है कि वो हिल नहीं पाता, यहाँ से यहाँ लेके भटकता है और बहुत ज्यादा उसके पर वजन है। हम ये भारतीय सिस्टम की बात करें तो यहाँ ये सब खत्म कर देना चाहिए, और जो डेनमार्क वाले सिस्टम है वही अपनानी चाहिए। डेनमार्क में ऐसा है कि बच्चों को कैसे बैंक में जाके खाता खोले, कैसे पोस्ट में जाके अपना व्यवहार करे, कैसे रेलवे में जाके टिकट ले, कैसे जो जुदी जुदी वो डेली पद्धति है उसको सिखाई जाती है। बच्चों का जो मानसिक और शारीरिक विकास होना जो वह रुक जाता है, और बच्चे उस किताब के बोझ के तले दब जाते हैं, और अच्छी तरह वो सिर्फ किताब की चिंता लग रही थी, कितने मुझे बैग उठा के ले जाना है, 5 किलो 10 किलो इतने बोझ उठा के लाना है। तो बच्चे को जो मानसिक विकास होता है विकास दब जाता है, और उसका शारीरिक क्षमता भी घट जाती है। एक कूली का जो रूप होता है, कूली को अगर 5 से 10 किलो सामान दीजिएगा तो उसी तरह जो बच्चे को भी कूली का रूप दिया। हम सरकार से भी और जो भी स्कूल एसोसिएशन भी से प्राइवेट एसोसिएशन स्कूल के, उनसे भी हम अनुरोध करते हैं वो कम किताब में अच्छे से अच्छे चीज दें,
अच्छे से वैरायटी किताब कलेक्शन करे, अच्छे से मैथमेटिक्स इंग्लिश की किताब कलेक्शन, जिससे बच्चे को बोझ कम किया जा सके। The increasing weight of books on the students are due to the privatization coming into the education sector. Nowadays, privatization has been so much has come into the education sector, which has increased the weight of books onto the students. Now they, due to the increasing weight, the students are not able or not capable to do all these things. So according to me, the government should make some practical information into the study system, so that the students get knowledge through practical, get the knowledge through practical, so that it has been easily to through practical knowledge the students can be easily understand the things and the symptoms, which will be very beneficial for the students and the teachers also. बच्चों के बैग में किताबें जरूर हो, लेकिन वो बोझ ना बने, इसके लिए हमें कुछ कड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि बच्चों का बचपन भी उतना ही जरूरी है जितना क्योंकि किताबें। आवाज आपकी में आज बस इतना ही। आप सभी को मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।